हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर स्ट्रोक बेसिक टू ब्रिलियंस। तो जैसा कि हमने कलर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, जैसे कि हमने टेक्निक्स के बारे में जान लिया है, एयर टच, बेबी लाइट्स, बालियाज एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हमने जान ली है। बट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लाइव डेमो, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं एयर टच ब्लेंडिंग का टेक्निक, एश ब्राउन कलर, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। इस टॉपिक को कैसे करना है पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो कीप कनेक्टेड। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी मॉडल रेशमा, जिनके हेयर आपको गोल्डन ब्राउन नजर आएंगे। यहाँ पर हमें पहले प्री टोनिंग करना होगा, उसके बाद हम कलर करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जानने वाली बहुत जरूरी है, जैसे कि हमने क्या क्या पहले हेयर पे प्रोसेस किया हुआ है। तो रेशमा, आप बता सकते हैं अपने 6 मंथ में क्या क्या यूज किया अपने हेयर पे? लाइक मैंने बोटॉक्स किया है ओके और 1 ईयर पहले मैंने कलर किया था, बट वो ओके कलर बहुत फेड हो गया बोटॉक्स से। ओके। सो कलर कौन सा किया था? अह, कुछ आइडिया आइडिया? नहीं है because ओके। बहुत मिक्सअप किया था। अच्छा, एनी ब्रांड, कोई जिस ब्रांड का नाम पता हो कि ये ब्रांड हमने यूज किया था? मैं ब्रांड तो नहीं पता, पर मैंने जहाँ से किया है वो अकेडमी का नाम पता है। ओके, चलेगा, नो इशू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो हमें भी पता है कि क्या हेयर का कैटेगरी नजर आ रहा है, तो कोटिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इनका हेयर जो है वो काफी थिन है। मतलब कह सकते हैं कि इतना थिन है कि आप कोई भी प्रोसेस यहाँ पे करोगे तो बहुत फास्ट होने वाला है। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो कलर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोटिंग नहीं है, इन्होंने प्रोफेशनल कलर ही यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा मेजर पार्ट आता है कि हम यहाँ पर एश ब्राउन कलर करने वाले हैं। तो हमारा प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना होगा? हम यहाँ पर टेक्निक जो लेने वाले हैं, एश ब्राउन लेने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर हमें क्या देखना होगा कि हमें एक डेप्थ क्रिएट करना होगा, क्योंकि एश ब्राउन कलर तब नजर आता है जब इसके पीछे एक डेप्थ नजर आए। अगर डार्कनेस नहीं आएगी तो एश ब्राउन कलर विजिबल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे डेप्थ क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्री टोनिंग करना होगा। देन जो भी टेक्निक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्री टोनिंग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि प्री टोनिंग में हमने क्या क्या यूज किया है स्टेप बाय स्टेप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर टच का स्टॉक 3-4 लिया है, हम प्री टोनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वार्म वाटर लिया है, हम दोनों को मिक्स करेंगे, देन अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर हो जाए। देन हम इसको मिक्स करेंगे प्रॉपर, और हम अब अप्लाई करेंगे हेयर पे। सो अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वेला का कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट 4 नंबर डेप्थ है हमारा 444 स्टॉक 0, जो कि हमारे हेयर को डार्कर करने में काम आएगा। क्योंकि हम प्री टोनिंग कर रहे हैं, हम सभी बालों को नेचुरल करना चाह रहे हैं, देन फिर हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लेने वाला हूँ 440, जिसकी क्वांटिटी बहुत लेस है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट हेयर है और लेंथ भी हमारी बहुत कम है, बाल भी बहुत पतले हैं। तो ये क्वांटिटी हमें ज़्यादा यूज नहीं करनी है, हम यहाँ पर वेट हेयर पे ही काम करने वाले हैं। पहले हमने प्री टोनिंग किया, प्री टोनिंग में आपने देखा हमने कैसे एप्लीकेशन किया, उसको 10 मिनट रखना है। देन हम उसे सॉफ्ट रिंस करेंगे, देन हमें ये वाला जो प्रोडक्ट है हमें उसको पूरे हेयर पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब मैं ये प्रोडक्ट ले चुका हूँ तो ये मेरा कुछ 25 ग्राम आ रहा है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 6% डेवलपर, जो कि मेरा डिपॉजिट का काम करेगा। थोड़ा सा शेक करेंगे प्रोडक्ट को, देन हमें 1:1 का मिक्सिंग रेशियो रखना है। मतलब कि 25 ग्राम हमारा प्रोडक्ट हुआ, 25 ग्राम हमारा डेवलपर हुआ। देन हम इसको मिक्स करेंगे।
सो एवरीवन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो पूरा हेयर हमारा नेचुरल हो चुका है। हमने क्या किया प्री टोनिंग के लिए, सबसे पहले हमने लिया कलर टच और इसको हमने मिक्स किया गर्म पानी के साथ, वार्म वाटर यूज किया और दोनों को मिक्स करके हमने कहाँ अप्लाई किया, वेट हेयर पे अप्लाई किया और एप्लीकेशन करने के बाद 10 मिनट हमने रखा। देन हमने सॉफ्ट रिंस किया, पूरा रिमूव नहीं किया। देन फिर हमने यूज किया स्टॉक 44 वेला कोलेस्ट्रॉन का। ये क्या है, ये हमारा मीडियम ब्राउन है जिसको हमने मिक्स किया 6% के साथ में 1:1 के रेशो के साथ। देन हमने पूरे हेयर पे अप्लाई किया जैसे कि आपने वीडियो में देखा। अब इसके बाद हमने कितना टाइम रखा है, इसका डेवलपमेंट टाइम होता है 20 to 30 मिनट्स। तो आपने यहाँ पर 20 मिनट रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे 30 मिनट रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिंस करेंगे। अब आ जाते हैं हम हमारी हेयर लाइट प्रोसेस पे। अब वो टेक्निक कैसे यूज करनी है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो मेरे पास है वेलवेटरी का ब्लॉन्डर जो कि मल्टी ब्लॉन्डर है। इसकी खासियत है कि ये बहुत ही फाइन है और इसका जो पिगमेंट है अगर आप देखेंगे तो ये व्हाइट पिगमेंट में आपको नजर आएगा। तो आप यहाँ पर इसको यूज करेंगे फॉर लाइटनिंग। यहाँ पर मैं यूज करूंगा इसको, मिक्सिंग रेशियो होगा हमारा 1:2। जैसे कि आप यहाँ पर अगर 10 ग्राम ब्लॉन्डर लेंगे तो 20 ग्राम आपको लेना है डेवलपर। ओके, अब यहां पर मैं इसके साथ यूज करने वाला हूं 6% डेवलपर, क्योंकि हमें लाइटनिंग तो चाहिए बट हमारा हेयर बहुत थिन है तो हमारा हेयर हेल्दी रहे, हमारे हेयर की स्ट्रेंथ खत्म ना हो। तो मैं यहां पर 6% को यूज करूंगा। मिक्सिंग रेशियो हमारा 1:2 रहेगा। और इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूं प्लैक्स, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स का जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन है और उसके बालों में ब्रेकेज भी है, बाल टूट रहे हैं। तो ये हमारा काम करता है हेयर को स्ट्रांग बनाने का। जितना आप इसको यूज़ करते हो उतना हमारा हेयर जो है स्ट्रांग रहता है। और जब हम प्रीलाइटिंग करते हो सबका सवाल होता है, डाउट होता है कि हमारे हेयर ख़राब हो जाएंगे। तो ख़राब ना हो, बाल हेल्दी रहें, उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। अगर आप यही यूज करते हो, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं तो जैसा उनका फॉर्म है वैसा आप यूज कर सकते हो। मिक्सिंग रेशियो का ध्यान रखना है, 10 ग्राम पे आपको 2 ग्राम आपको ये प्लैक्स लेना है इन ब्लॉन्डर। सो एवरीवन, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे फर्स्ट सेक्शन जो निकलेगा कुछ इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है हॉरिजॉन्टल से, धीरे धीरे हमें डायगोनल बैकवर्ड की तरफ जाना है। हम यहाँ पर जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेबी लाइट एंड एयर टच। तो आपको देखना है कि अगर आपको हैवी चाहिए, मतलब बेस अगर हैवी चाहिए, ज़्यादा दिखाना है तो आप स्टार्टिंग विविंग से करेंगे। अगर आपको लगता है कि लाइट शेड में जाना है तो आप वहाँ पर एयर टच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग जो करने वाला हूँ एयर टच विथ विविंग करूंगा, जिससे कि मेरा जो बेस है वो सॉलिड विजिबल हो। जब मैं यहाँ पर एयर टच स्टार्ट करूंगा तो रूट के पास जाना है सबसे पहले, देन आपको यहाँ पर ड्रायर स्टार्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर गया, देन मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से एयर टच करूंगा तो आपको यहाँ पर कुछ हेयर इस तरह से डिवाइड होते हुए नजर आएंगे। तो ये हेयर कौन से हैं, ये हमारे रूट शेडो में काम आएंगे। देन फिर हमें यहाँ पर इसमें विविंग करना है। विविंग के लिए आपको कंपल्सरी ध्यान रखना है कि हमारा जो फर्स्ट हेयर होता है हेयर लाइन का, उसे लेना ही लेना है, कंपल्सरी है। देन आप जैसा आपको विविंग चाहिए आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अगर आपको थिक चाहिए तो थिक निकालिए, आपको थिन चाहिए तो थिन निकालिए। स्ट्रेट हेयर है तो आप जितना फाइन रख सकते हो उतना फाइन रखो। बाल वेवी है तो आप थिक रखना चाहते हो तो थिक रख सकते हो। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम स्ट्रेट हेयर पे काम करते हो 3 mm यूज करेंगे, लेकिन जब हम कर्ली हेयर या वेवी हेयर में जाएंगे तो 4 to 5 mm का विविंग आप ले सकते हैं। देन हम एप्लीकेशन करेंगे हमारी प्लेटिंग का। जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे तो काफ़ी अच्छे से एप्लीकेशन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्रॉस ब्रश को लेकर जा रहा हूँ जिससे कि हर जगह मेरा प्रोडक्ट एप्लीकेशन हो जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हेयर होते हैं तो हमारा हेयर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पतला होता है तो एप्लीकेशन वैसे भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कर्ली हेयर वेवी हेयर होता है तो ज़्यादा बड़े सेक्शन नहीं लेना है, स्मॉल सेक्शन के साथ काम करेंगे तो एप्लीकेशन बहुत अच्छे से होगी। जैसे आपका ये एप्लीकेशन हो जाता है उसके बाद आप एक दूसरा फॉइल लीजिए और उसको कुछ इस तरीके से पैक कर दीजिए और देन नेक्स्ट सेक्शन इसी के ऊपर कवर होते हुए 1 by 1 हम करते हुए जाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने एक सेक्शन और लिया। ये जो सेक्शन का साइज है वो अप्रोक्स 4 to 5 mm का है। अब जब मैं यहाँ पर अटैच करूंगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका फॉइल जो है वो खराब ना हो, तो आप इसे या तो इस तरह से लॉक कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे सेक्शन क्लिप का हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ लॉक किया, मेरे पास कुछ इस तरीके से छोटी सेक्शन क्लिप्स होती है, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। बेटर रहेगा अगर आप इस तरह की सेक्शन क्लिप यूज करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन आप यहाँ पर जो भी आपका सेक्शन है आप उसे होल्ड करिए। 90 डिग्री होल्ड करने के बाद आप उस पर अटैच करेंगे। जब आप अटैच करेंगे तो ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा पास में चाहिए या फिर आपको पूरे हेयर में आपको अटैच चाहिए। अगर आपको पूरे हेयर में चाहिए तो आपको एंड से होल्ड करना है कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने यहाँ एंड से होल्ड किया और रूट के पास जाऊंगा और यहाँ पर हेयर को स्टार्ट करूंगा ड्राई को। तो आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी हेयर आ चुके हैं। अब ये वाला जो हेयर है हमारा रेस्ट हेयर है और जो एप्लीकेशन करना है वो हमारा ये हेयर हो गया। अब यहाँ पर हम सेम जैसे कि हमने वीविंग किया वैसे ही एप्लीकेशन करेंगे।